औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीयिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रअहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। फ़ैज़ान गिरामी उसूल दीन के उन्वान से खमसा जारी रहा। सिलसिले की 5वीं और आखिरी मजलिस है। अय्याम अज़ा की ये 2.25 महीने जो हमारे गम के हैं उसकी आखिरी, इस साल के मजालिस की आखिरी मजलिस है। सिलसिला जारी रहा। 2.25 महीने मजालिस होती रहीं। कल 8 रबीउल अव्वल है, अज़ा का आखिरी दिन है, शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। मैंने कल इमामत के उन्वान से आपकी खिदमत में मतालिब पेश किए थे। आज ज़ियारत भी बरामद होगी। ज़ाहिरन ताबूत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है और जो अलम बरामद किया जाएगा वो मकाम इमाम ज़माना इराक़ में जो सामरा से वहाँ से लाया गया है, उसकी ज़ियारत आज आपको कराई जाएगी। मैं तो भी ज़ियारत कराया हूँ, आप इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। अभी दोनों ज़ियारत की मैंने भी देखा कि आपके ये सब ज़ियारत बरामद होंगी, सब ज़ियारत करके जाएँ। मैंने इमामत के उन्वान जारी रखा था। माद को क़यामत को पेश नहीं कर सका, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं मौका मिला फिर किसी और मकाम पे, लेकिन सब एक दलील दूँगा अक़ली माद पे और फिर उसके बाद इमामत। और क्योंकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मुख्तसर जितना पेश करूँ कबूल फरमाइएगा, क्योंकि बाद में भी 2 मजालिस होती हैं। आज ट्रैफिक में हम बहुत ज़्यादा फंस गए थे। अज़ान गिरामी, माद पे क़यामत पे आइम्मा ने ये दलील दी है कि क़यामत, माद यानी पलट के वापस आना, औद से माद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, हम अल्लाह से आए हैं और पलट के उसी के पास वापस जाएंगे। यानी पलट के जाएंगे, उसने खल किया है, वो जहाँ पलटा के ले जाए, जन्नत में इंशाअल्लाह ताला सबके साथ दोबारा मिलेंगे। अब अज़ान गिरामी, इंसान पलट के जाएगा। माद यानी औद से है, पलट के वापस जाना, माद रिटर्न इंसान का, जहाँ पे अल्लाह हमें महशूर करे। क़यामत वो दिन जिस दिन फैसले होंगे, क़यामत के दिन कि इंसान कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी, उस दिन फैसला होगा। तो दलील क्या है इसकी माद की कि क्यों इंसान के बाद, मरने के बाद हिसाब किताब जन्नत में या कब्र में ही हिसाब किताब हो जाए, इंसान महशूर क्यों होगा, दोबारा क्यों उठाया जाएगा और सब के सब। फिर अज़ान गिरामी, मिसाल के तौर पे सादा सी दलील दे रहा हूँ, अक़ली दलील है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को उसके अमाल की जज़ा ज़रूर देगा और अगर गुनाह किया तो सज़ा देगा। अब बहुत से अफराद हैं जिनको सिर्फ एक ही मरतबा सज़ा मिलती है, एक ही मरतबा जज़ा मिलती है, और अक्सर लोगों को उनका पूरे सवाब, जज़ा और सज़ा मिल नहीं सकती। जनाब सैयदुश शुहदा ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की, शहादत दी, 72 शहीद उनके साथ हुए, तो अब दुनिया में इतना उनका नाम है, ये अल्लाह ने दुनिया में जज़ा दी है। आज किसी का इतना तज़किरा नहीं है जितना सैयदुश शुहदा का। किसी के नाम पे इतना खिलाया नहीं जाता, इतना पिलाया नहीं जाता, इतना इमाम हुसैन के नाम पे। अगर तवज्जो हो, दुनिया में किसी के नाम पे इतना खिलाया पिलाया नहीं जाता। ये अल्लाह ने दुनिया में जनाब सैयदुश शुहदा को उनकी कुर्बानी की जज़ा दिया है। हुसैन जब तक ये सारी की सारी दुनिया, ये सारी की सारी कायनात बाकी रहेगी, आपका जिक्र होता रहेगा। फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े रहेंगे कि हमें इजाजत मिल जाए हुसैन की ज़ियारत की। और आज इतने फरिश्ते ज़ियारत कर चुके हैं, 1400 साल होने को हैं जनाब सैयदुश शुहदा की शहादत को। 1440 चल रहा है इस वक्त, तो 1461 के अंदर 1400 साल हो जाएंगे। यहाँ तक रिवायात में है कि इतने फरिश्ते हैं, इंसान जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा फरिश्ते हैं, कि उन फरिश्तों की जिनकी बारी आ चुकी है ज़ियारत की, सिर्फ एक मरतबा बारी आई, और जो इंतजार में खड़े हैं ऐसे भी इंतजार में खड़े हैं जिनकी अभी तक बारी आई ही नहीं है। 1400 साल से बारी ही नहीं आई, इंतजार में हमें कब इजाजत मिले हुसैन की ज़ियारत की, मुझे नहीं मालूम। अज़ान-ए-किराम में मिसाल के तौर पे यजीद था, उसे एक मरतबा मौत आ गई, लेकिन उसे वो सजा नहीं मिली है पूरी तरह से। ठीक है, आज अपने कब्र के अंदर, यहाँ तक रिवायत के अंदर अल्फाज है कि एक गिद्ध मानंद या औकाब मानंद बहुत बड़ा परिंदा, एक फरिश्ता अल्लाह ने मामूर किया है, जो बाकायदा उसके गोश्त को नोच नोच के खाता है। जिंदा किया जाता है, वो उसको नोच के खाता है, दोबारा से उगल देता है, फिर जिंदा हो जाता है, फिर तड़पता है, फिर उसे खा लेता है। कहा ये फिर भी जितनी सजा मिल रही है सजा नहीं है। तवज्जो हो, जनाब सैयदुश शुहदा को जितनी भी अल्लाह ने जजा दी है वो कुछ भी जजा नहीं है। तो इसका मतलब है एक माद का दिन होना चाहिए। चले मैं आपके दौर से पेश कर देता हूँ। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच गए, लेकिन मैं आपके जमाने से, इराक का सदर गुजरा है सद्दाम, मैं कभी सद्दाम हुसैन नहीं कहता, अगर बात पहुंच जाए मैं कहता हूं सिर्फ सद्दाम। सद्दाम का माना जो है वो मलऊन के हैं, तो माँ ने बिल्कुल सही नाम रखा था कि मनहूस के माना में है, मलून मैंने कहा, मनहूस यानी, तो बहरहाल अब मैं तारीख में नहीं जा सकता। 2.7 मिलियन 27 लाख लोग उसने कत्ल किए, शहीद किए शिया। चले बाकी बहुत से अहले सुन्नत भी और कुर्दों को, बहुत सौ को उसने मारा, तो 27 लाख लोगों को मारा। उन सब के बदले में एक मरतबा फांसी दी गई। तो कितनी फांसियां होनी चाहिए थी? 27 लाख शहीद किए ना, तो 27 लाख फांसियां होनी चाहिए। पता नहीं मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। तो अब एक ऐसा दिन आना चाहिए कि जहां पे अल्लाह सबको जजा दे, सजा दे। जिन्होंने नेकी की है उन्हें जजा मिले, जिन्होंने बुराई की उन्हें सजा मिले। तो एक ऐसा दिन आएगा, उसे कयामत का दिन कहा जाता, जहां अल्लाह सबका फैसला करेगा। अच्छा, अब एक बात कि भाई 60-70 साल की, 80 साल की आपने जिंदगी गुजारी, उसके बाद आप जन्नत में चले गए। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने 70 साल नेकियों पे आपको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में डाल दिया। ये हमेशा हमेशा कितने साल हैं भाई? ये महदूद नहीं है। वो अफराद जो आज अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत पे इश्काल करते हैं, वो सारे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, हुम फीहा खालिदून बार बार पढ़ते हैं कि जो जन्नत में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। अरे जन्नत में जाने वाला हमेशा जिंदा है, तो जिनके सदक़े में जन्नत में जा रहा है वो हमेशा जिंदा नहीं है। और फरमा रहे हैं और फरमाया ज़िदाने के नाम, ये 60, 70, 80 साल, 100 साल की जिंदगी गुजारी, जन्नत में चले गए, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। तो ये जजा उसका करम है कि वो 70 साल की, 100 साल की नेकियों पे आपको हमेशा हमेशा जन्नत में रखे। लेकिन अब ये सजा, सद्दाम 70 साल का था, जब उसे 70 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, उसे फांसी दे दी गई। अब हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। भाई मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कहा कि तुमने उम्र कैद रखी थी 20 साल, अब हमें 2 लाख
यानी 27 लाख 2.7 में 27 लाख लोगों के बदले में उसे 20 से ज़रब दे दो, इतने साल जहन्नम में रहे, कई करोड़ साल बने, उसके बाद जन्नत में आ जाए। तवज्जो है? ये बहुत से लोगों की बहस है। ये यजीद मिसाल के तौर पे अल्लाह कहे कि चलो इसको 20 करोड़ साल सजा दे दूंगा फिर जन्नत में भेज दूं, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। तो सवाल ये आता है कि भाई उसका अदल कहां गया कि 70 साल ने बुराइयां की, उसके बाद हमेशा जहन्नम में है सद्दाम। यजीद 34 साल का मर गया, ये 37 साल का मरा और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो अल्लाह का अदल कहां है? तवज्जो है, हम अदल के मानने वाले हैं। दलील सुन लीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, आप पूरी देग नहीं खाते, 2 चावल निकाल के चखते हैं, कहते हैं देग पकी हुई है। पूरी देग खाने की जरूरत नहीं होती, फैसला हो जाता है 2 चावल खा के देग पकी। तवज्जो हो, अल्लाह पूरी जिंदगी ये नहीं कहता हमेशा हमेशा रहो, मैं देखूंगा नेकियां करते हो या बुराइयां। उसने कहा देखो मैंने 70 साल जिंदगी जी थी, इसने 70 साल बुराइयां करके बता दिया। अगर ये हमेशा जिंदा रहता तो और लोगों को मारता रहता। मैंने मोहलत दे के मोहलत छीन ली, जितनी मोहलत मिली थी बुराइयां करता रहा, अब ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। बात पहुंच गई है? बात पहुंच गई है जाने के रात। तो अल्लाह मोहलत देता है कि तुझे दरवाजे खुलते रहे तेरे लिए तौबा की, तुझे मोहलतें मिलती रहीं, तू देखता रहा, उसके बावजूद भी कभी भी तूने तौबा नहीं की, तूने बरगश नहीं किया, तू पलट के वापस नहीं आया, ना खुदा की तरफ, ना रसूल की तरफ, ना अहले बैत की तरफ, मौका मिलता रहा। तो अज़ीज़ान गिरामी ये दलील है माद। मैंने सिर्फ एक दलील दी है, बे इंतहा बहसें हैं हमारी माद से मुताल्लिक़, सिर्फ एक दलील पेश की है, मैं समझता हूँ अक़ली दलील है। कुरान में 2700 से ज़्यादा आयात सिर्फ माद और क़यामत से मुताल्लिक़ है। 2700 आयात हैं। तवज्जो मेरे साथ। तो जाने गिरामी कुरान को ज़रूर पढ़ें, नहज बलागा पढ़ें, आइम्मा के अक़वाल पढ़ें, आपको सही फैसला सब जगह पे आपको मिलेगा। तो आज मैं पेश कर रहा हूँ इमामत से मुताल्लिक़ बहस को तकमील पे पहुँचा दूँ। हम आइम्मा अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह के भेजे हुए में कुछ सिफ़ात ऐसी हों जिनसे पता चले ये उसके भेजे हुए। तो पहली सिफत ये है, हमारे आइम्मा से पूछा गया, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा से सवाल किया गया, मौला कैसे मालूम हो कि कोई दावा करने वाला इमाम है? कोई आदमी कह देता है मैं इमाम हूँ, जैसे झूठे दावे होते रहते हैं, कोई कह देता है मैं नबी हूँ, कोई इमाम, कैसे मालूम ये है या नहीं है? तो मौला ने फरमाया पहली अलामत और सबसे बड़ी अलामत है इल्म। जो अल्लाह का भेजा हुआ होगा वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं है, शायद बेटी को मालूम हो, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो ये नहीं, कभी इंसान पूछ ही लेता है किसी न किसी से, कोई बाप से पूछेगा, बेटे से पूछेगा, बेटी से पूछेगा, किसी से पूछ के बता दूंगा। तो अज़ान गिरामी पूछ के बताने वाला कभी भी इमाम नहीं हो सकता। इमाम उसे कहा जाता है कि जिस जबान में सवाल आए उसी जबान में जवाब जाए, जिस रफ्तार से सवाल आए उसी रफ्तार से जवाब जाए, जिस किताब से सवाल हो उसी किताब से जवाब दे। फ़ैज़ान गिरामी ये हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब अमीर ने फरमाया लो जो इल्लत लिल विसादा, अगर मेरे लिए तकिया लगा दिया जाता और कहा जाता या अली आराम से बैठ जाइए, जो सवाल हो जवाब दीजिए, तो मैं तौरात वालों को तौरात से जवाब देता, मैं ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब देता, मैं इंजील वालों को इंजील से जवाब देता, जो कुरान को मानते उन्हें कुरान से जवाब देता, जो किसी किताब को नहीं मानते मैं उन्हें अकल से ऐसा जवाब देता कि हर आदमी कहता जो अली कह रहे हैं वही हक है। क्योंकि मैं हमेशा वैसा जवाब देता का, लेकिन मुझे जंगों में घसीटा गया, मुझे लोगों ने मजबूर किया कि मैं तलवार उठाऊं और बातिल को कला कमा करूं, ख़त्म करूं, जुल्म को ख़त्म करूं, कुफ्र को ख़त्म करूं, निफाक को ख़त्म करूं। अगर मैं जाने देता तो ये इतना वहशी जानवर बन चुकी थी उम्मत कि अगर मैं इसकी मिहार को जाने देता तो ये खुद भी हलाक होती, मुझे भी हलाक करती। मैं एक ऐसी ऊँटनी पे सवार हूँ जो दीवानी हो चुकी है, अगर उसकी मिहार को छोड़ दूं तो मुझे भी हलाक को बर्बाद कर दे। इसीलिए मैं इस वक्त जंगे करके इन सबको मुनाफिकों को ख़त्म कर रहा हूं। अगर मैं ख़त्म ना करूं तो ये नफाक आगे बढ़ता रहेगा। अब समझ में आ रहे हैं खवारिज के खिलाफ जंग क्यों हुई है। अज़ान गिरामी अब ये आइम्मा अलैहिस्सलाम के मौला फरमाते हैं पहली अलामत है इल्म। दूसरी अलामत कहा गया, मौला ने बहुत सी अलामत बताई हैं, कहा दुआ। मासूम की अलामत यह है कि उनकी कभी दुआ रद्द नहीं होती, जिसकी दुआ रद्द हो जाती हो वो मासूम नहीं होता। मासूम जिसके लिए हाथ उठा दें उसके हक में दुआ कबूल हो जाएगी। तो 11वें इमाम के ज़माने में एक आदमी था,
वो कहता था कि भी मैं नबी हूँ, उसने नबूवत का दावा कर दिया और दुआएं मांगता था, दुआएं कबूल होती थी। तो अब लोग परेशान हो गए, कहा मौला इसकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं। मौला ने कहा जब जाओगे ना तो जब वो हाथ उठाए तो उसके हाथ में कुछ रखा होगा वो छीन लेना, तवज्जो हो, फिर कहना अब दुआ करके दिखा। तो जब लोग गए उसने वैसे हाथ उठाया, देखा कि वाकई हाथ में कुछ छुपा रखा है, लोगों ने उठाया, छीन लिया, ले गए। तो अब कहा अब दुआ कर, दुआ कबूल हो तो माने। उसने खुद ब खुद हाथ नीचे कर लिया, कहा अब मैं जानता हूँ दुआ कबूल नहीं होगी। कभी मैं तो जानता हूँ मेरी दुआ कबूल क्यों हो रही थी, तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला? कि हमें नहीं पता चला, हमें सादिक आले मोहम्मद की नस्ल से आने वाले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताया, सच्चे इमाम ने बताया है, इमाम मासूम ने बताया है। कहा कि उन्हें कैसे मालूम मेरे हाथ में क्या था? कहा तू अभी भी नहीं समझा? इमाम ने कहा क्या तू नहीं जानता हम कौन है? इमाम से पूछा। कहा कि एक नबी को शहीद किया गया था और उनके लाशे के टुकड़े कर दिए गए थे, तो इसने उनके वहीं से जाके एक हड्डी को लिया, हाथ में हड्डी रखता था उनकी, उस मजलूम नबी की, और अल्लाह कहता है कि जब भी कोई किसी नबी का वास्ता दे के मांगे और उनके वसीले से मांगे, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, अल्लाह सुनता है। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? अब समझ में आ रहा है, काफिर और मुनाफिक भी आ जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। बाज़ औक़ात शिया कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, लेकिन जो दूसरे आते हैं उनकी यहाँ पे हाजत कबूल हो जाती है। वो आजमाइश के लिए आते हैं, आप ईमान के साथ आते हैं। तवज्जो फरमा रहे ना? भाई वक्त ज्यादा नहीं मेरे पास, में बहुत तेजी से चलूंगा। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? सब सुन रहे हैं ना गौर से? अज़ान गिरामी, सिर्फ इमाम मासूम मुनकशिफ कर सकते हैं कि इंसान किस साजिश के तहत कैसी दुआ मांग रहा है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसहाक़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले इसहाक़ के किंदी नामी एक आदमी था, आलिम था, मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान भी कहता था, और किताब लिख रहा था कि तनाक़ुज़ फ़िल कुरान। उसने कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ कि कुरान में माज़अल्लाह तनाक़ुज़ साबित करूँगा, जैसे कुरान में टकराव है, कंट्रडिक्शन है, ये आयत इस आयत से टकराती है, तो मैं ये किताब लिख रहा हूँ। अब मुद्दतें गुजर गई, किताब छपी नहीं। उस ज़माने में इस तरह से तरीका नहीं था जैसे आज किताब छपती है, उसका इस्तिंसाख किया जाता था, यानी कॉपी की जाती थी, लिखते थे लोग, किताब आम की जाती थी। तो अब उसने कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ तनाक़ुज़ फ़िल कुरान, सुनेंगे ना? तो कहा मैं किताब लिख रहा हूँ कि मैं साबित करूँगा कुरान में तनाक़ुज़ है। उससे ज़्यादा शोहरत हो गई उसी किताब की, 20 साल तक किताब लिखता रहा। एक आदमी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आया, इमाम 28 बरस के थे जब शहीद हुए। कहा मौला वो 20 साल से किताब लिख रहा है। एक शागिर्द आया, कहा मैं आपका मानने वाला हूँ, शिया हूँ। तो ये आदमी कहता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ, और बज़ाहिर दीनदार भी बनता है, और कहता है मैं साबित करूँगा कुरान में आयात में टकराव है, यह आयत इस आयत से टकराती है माज़अल्लाह। तो मौला ये किताब लिख रहा है कुरान के रद में, इसका क्या जवाब है? मौला ने कहा तू उससे करीब हो जा, इतना करीब हो जा कि वो तुझ पे एतमाद करने लगे, मैं तुझे हल बताऊंगा। वो आदमी उससे करीब होने लगा। वो शागिर्द इमाम का जो शिया था, वो जाता, उसके लिए खाना बनाता, काम करता, सारा कुछ बाहर से, उस ज़माने में घरों के अंदर पानी नहीं होता था, कहा बाहर से पानी ला दूंगा, ये सब कुछ इंतजाम। एक दिन आया, कहा मौला उसे मुझ पर बहुत एतमाद हो गया, अब किताब चुरा लूं? मौला ने कहा ये औरों का तरीकाकार होगा, हमारा नहीं। हम ये नहीं सिखाते कि तुम किताब चुरा लो और उसका हल हो जाएगा, कि भी किताब गायब कर दे, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। मौला ने कहा नहीं, मैं तुझे जवाब बताऊंगा। कहा कि मौला किस तरह से उसे रद्द पेश करूं? कहा अब जब तुम उसके पास बैठना ना, तो एक दिन कहना कि मेरा एक सवाल है आपसे। वो पूछेगा क्या सवाल है? तुम पे एतमाद करता है, तुम अपना शागिर्द मानता है, तो तुम बस एक सवाल कर लेना। कहा मौला क्या? कहा भाई इतना बता दो। किसने कहा? 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने। कहा बस उससे कहना एक सवाल है, ये बताओ ये जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, तुमने आयात को वैसा ही समझा है जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है? तुम आयात को वैसा समझे हो जो अल्लाह ने मफहूम समझाना चाहा है, जो तुम तनाक़ुज़ साबित कर रहे हो? जैसे आप में से अक्सर लोग खामोश हैं। वो शागिर्द बड़ा परेशान हुआ, कहा मौला बस इतना ही सवाल। मौला ने कहा तू नहीं समझ सकता, वो जिसने किताब लिखी है वो समझ जाएगा मैंने क्या कहा। कहा बस मौला बस ये सवाल कर लो। मौला ने कहा बस मैंने कहा ना, तू करीब है, बस ये सवाल कर ले उससे।
उससे ये पूछ ले कि क्या तुम आयात को वैसा ही समझे हो जैसा अल्लाह ने नाजिल किया है, जो तुम तजाद साबित कर रहे हो, टकराव साबित कर रहे हो, कंट्रडिक्शन साबित कर रहे हो, तनाकुज साबित कर रहे हो। कहा कि मौला इतने सवाल का, हाँ उससे सवाल कर लेना। एक मरतबा ये शागिर्द पहुंचा, बैठा हुआ था, तो उसके लिए कुछ खाने वगैरह का सामान रखा, वो किताब लिख रहा था बैठा हुआ। तो कहा कि उस्ताद मेरा एक सवाल है। कहा पूछो सवाल क्या। कहा ये बताइए, ये जो आपने किताब लिखी है कि कुरान में टकराव है, आयात एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो क्या आपने आयात को वैसा ही समझा जैसा अल्लाह ने नाजिल किया? आप समझे भी हैं ये आयात क्या कह रही हैं जो आप टकराव साबित कर रहे हैं? उसने कलम रखा, कुछ देर सोचता रहा। कहा तुझे सवाल ये किसने बताया? उसने कहा ये मैंने अपने जहन से सवाल किया। कहा तू मेरा शागिर्द है, 20 साल से मैं किताब लिख रहा हूं, कभी मेरे जहन में सवाल नहीं आया। ये सवाल तेरा सवाल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे शागिर्द की सलाहियत कितनी है। अब बता सही सही कि तुझे सवाल किसने बताया? कहा आपने सही कहा, ये सवाल मेरे जहन की इजाद नहीं है, मुझे शियों के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने ये सवाल बताया। एक मरतबा सोचता रहा, कहा हाँ बस वही सवाल कर सकते थे। जब मैं समझा ही नहीं कि आयतें कह क्या रही हैं, तो मैं टकराव कैसे साबित करूं? उसने किताब उठाई और कुएं में छलांग लगा दी। मजमा नहीं है मेरे साथ। उसने अपनी किताब उठाई, वो जो 20 साल में लिखी थी, और उसने कुएं में छलांग लगा दी। लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। स्याही से किताब लिखी जाती थी, स्याही सारी की सारी बह गई, किताब सारी की सारी बह गई, डूब गई, किताब निकाली खत्म हो चुकी थी। लोगों ने क्या क्या किया तुमने, ये कुएं में क्यों कूद गए? क्या मैंने खुदकुशी की कोशिश की कि मेरी सारी 20 साल की मेहनत को एक सवाल ने जाया कर दिया। क्या कैसे 20 साल की मेहनत जाया हो गई? क्या मुझे आज तक खुद ये समझ नहीं आया था कि मैं समझा ही नहीं हूं ये कुरान कह क्या रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं? उसने कहा कि मैं समझा ही नहीं था आयात कह क्या रही हैं, मैं तनाकुस कैसे साबित कर रहा था। कि जब सारी मेहनत ज़ाया हो गई तो मैंने देखा कि नहीं अब जीने का फ़ायदा नहीं है। जब लोगों ने निकाला, कहा ये जिंदा सबूत है हसन अस्करी की इमामत का, ये उनकी इमामत और विलायत का जिंदा सबूत है कि एक सवाल से सारी 20 साल की मेहनत को जवाब दे देते हैं कि बताओ कुरान का वारिस सिर्फ ऐसा सवाल पेश कर सकता है। इमाम के 2 अलकाब हैं, अज़्ज़की और अल अस्करी, सुनेंगे ना? अल्लाह गिरामी, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, मैं मसाइल तफसील से पढ़ना चाहता हूँ, आखिरी मजलिस है। कि इमाम के 2 अलकाब है, अज़्ज़की और दूसरा है अल अस्करी। ज़की कहते हैं पाक को। एक ऐसे ज़माने में थे, हर इमाम जो अल्लाह ने भेजा है वो उस ज़माने के तकाज़ों के हिसाब से काम करता। अब ज़माने के तकाज़े कैसे हैं? 12वें इमाम से मुतालिक एक जुमला सुन लीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। कि अब हर इमाम की एक जिम्मेदारी थी कि बाद वाले इमाम का और 12वें इमाम का तारुफ करवाए। तवज्जो हो, जैसे हर नबी की जिम्मेदारी थी कि बताए मेरे बाद एक नबी आएंगे, और फिर कहें कि एक आखिरी नबी आएंगे। हर नबी बताते थे कि आखिरी नबी आएंगे। हर इमाम इसी तरह से पैगंबर इस्लाम ने कहा मेरे 12 वसी होंगे, अव्वलहुम अली व आखिरहुम महदी। ये गदीर खुम के खुतबे में कहा मेरे 12 वसी हैं, पहले का नाम अली है, 12वें का नाम महदी है। खुद रसूल खुदा ने तारुफ करवाया। गदीर खुम में 3 मरतबा 12वें इमाम का नाम लिया। मुझे नहीं मालूम मजमा है मेरे साथ या नहीं। गदीर खुम के उस तुलानी खुतबे में खत्मी मरतबत ने 3 मरतबा इमाम महदी का नाम लिया। 3 मरतबा कि भाई मैं तारुफ करवा के जा रहा हूं, कोई ये ना कहे कि मैंने नहीं बताया था। तो हर इमाम ने जवाब दिया। जाने गिरामी, आपस में कभी भी कोई इख्तलाफात जब हों भी तब भी लड़ाई ना झगड़े ना करें, मेरा पैगाम है, मुत्तहिद रहें आपस में। तो मसाइल को इल्मी लिहाज से हल करें, जंगो जदाल ना करें, आपस में इख्तलाफात के अंदर आगे ना बढ़ें। तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का जो फरीज़ा था वो बाद वाले इमाम का तारुफ और 12वें इमाम का तारुफ। और हर इमाम कहते रहे कि 12वें इमाम ग़ैबत में जाएंगे, वो बहुत तुलानी ग़ैबत होगी, बहुत से लोगों का ईमान ज़ाया हो जाएगा। ईमान को मजबूती से थामे रखना, इमामत के नजरिए को मत छोड़ना, इमाम महदी पे नजर, अपना अकीदा रखना। अब 8वें इमाम का जो दौर था वो मामून खलीफा था, उसने इमाम के नाम के साथ लिख दिया ये मेरे वली अहद है। का रसूल खुदा ने कहा था मेरे 12 वसी होंगे, 12वें का नाम महदी होगा, उसने अपने बेटे का नाम महदी रख दिया। तवज्जो हो, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मैं सारे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। उसने क्या किया, उसने अपने बेटे का नाम महदी रखा। वो जो रसूल खुदा ने कहा था ना 12वां एक आएगा मेरा लाल होगा, भाई हम लोग भी रसूल खुदा के चचा की नस्ल से हैं, कहने लगा वो, तो हम भी रिश्तेदार हैं, बस हमें अहले बैत समझ लो, मेरा बेटा महदी है, ये वही महदी है जिसने दुनिया में अदल इंसाफ कायम करना है।
अब लोगों में कंफ्यूजन फैलने लगा। अब 8वें इमाम वहां मौजूद थे, इमाम की जिम्मेदारी और फरीजा क्या था? महदवियत का नजरिया गर्क ना हो जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ये लोग कहीं इस पे ईमान ना ले आए। तो जैसे ही वो आवाज देते ना अपने बेटे को महदी, तो 8वें इमाम फौरन मिंबर पे खड़े हो जाते, हाथ अपना सर पे रखते, कहते अज्जलल्लाहु फरजा, खुदा उसे जल्दी भेजे। आया नहीं है, पता नहीं है या नहीं है, खुदा उसे जल्दी भेजे। अब एक मर्तबा सारा मजमा खड़े होकर देखता है, भाई वो कह रहा है कि बेटा है मेरा, इमाम कहते हैं कि अल्लाह उसे जल्दी भेजे, इसका मतलब आया नहीं है। इमाम ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम जिस मेहदी को मानते हैं उसका दादा उसकी ताजीम में खड़ा होता, और जिस मेहदी का ये प्रचार कर रहा, कभी वो मोहल्ले से पिट के आता, कभी बाप से मार खाता, कभी माँ उसे गालियां देती है, कभी भाई पटकते हैं, वो मारने आएगा, जालिमों को मार खाने नहीं। टाइम सही। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ? अज़ान गिरामी, अब हर इमाम का फरीजा था। 11वें इमाम का फरीजा क्या है कि मैं 12वें का तारुफ भी करवाऊं, क्योंकि मेरे बाद वाले इमाम और आखिरी इमाम है। तवज्जो है? तो अब 11वें इमाम बार बार शियों को तारुफ करवा रहे हैं। तो इमाम है अज़्ज़की, पाक इमाम है, और अपना घर बनाया जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसी के सहन में दफनाइएगा। रोज़ा खुद बनवाया, खुद अपने बाकायदा रोज़े की तामीर कराई। वो अफराद जो कहते हैं दलील क्या है रोज़े बनाने की, रोज़े की ज़ियारत की, हमारे आइम्मा का फेल नहीं है मजमा। ये आइम्मा का खुद रोज़ा बनवाना। और दलील दे दूं, जो आइम्मा को नहीं मानते उन मुसलमानों को पैगंबर ने खुद वसीयत की, मुझे जन्नतुल बकी जो पैगंबर ने कब्रिस्तान बनाया, का वहां न दफनाना, मुझे मेरे घर में दफनाना। हबीब खुदा ने वसीयत किया, मुझे मेरे घर में दफनाना, जो मस्जिद के साथ है मेरे घर में दफनाना। वो अफराद जो कहते हैं रोजे बनाना, तामीर करना, दीवारें खड़ी करना, छत बनाना बिदअत है, पैगंबर ने कहा मुझे मेरे घर में दफनाना। पहले से दीवारें थी, पहले से छत थी, का मुझे मेरे घर में दफनाना। का जो ज़ियारत के लिए आए तो वहां पे कभी भी अज़वाज मौजूद थी। जब अहले बैत जाते थे तो वो वहां पे पर्दा नहीं करती थी। जब सहाबा आते तो कहती पर्दे कर लो, सहाबा आ रहे हैं। कभी ये नहीं कहती थी ओ सहाबा ज़ियारत ना करो, ज़ियारत बिदअत है। ओ मुसलमानों, मौलवियों की ना मानना, मां की मान लो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने क्या? कभी भी अज़वाज रसूल ने नहीं कहा कि पैगंबर की ज़ियारत के लिए क्यों आए हो, ये बिदअत है। अज़ान गिरामी, अब समझ जाएं वो मुतव्वे जो रोकते हैं पैगंबर की ज़ियारत से, उम्महातुल मोमिनीन ने भी किसी को नहीं रोका, आने की इजाज़त देती थी। अहले बैत खुद से ज़ियारत के लिए तरगीब दिलाते थे। ये ज़ियारत मुस्तहब हैं। अगर ज़ियारत मुस्तहब ना होती तो खुद ब खुद अहले बैत मना कर देते, सहाबा मना करते, ज़ियारत के लिए ना जाते, अज़वाज मना कर देती। अज़ान गिरामी, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के रोज़े की तामीर करवाई सामर्रा में, कहा मुझे मेरे बाबा के साथ दफनाना। और एक मरतबा सबको तरगीब दिलाई, कहा कि देखो ज़ियारत के लिए कैसे आना, आदाब ज़ियारत मैं बता दूंगा। आदाब बताते, इमाम का लक़ब है ज़कीपाक, दूसरा है अस्करी। अस्करी यानी फौजी, फौज वाला। तवज्जो है? तो अब हर इमाम का एक लक़ब है। इमाम का लक़ब है अल अस्करी, और अस्करियन कहा जाता है 10वें और 11वें इमाम को। अस्करियन यानी दोनों फौज वाले। क्यों कहा जाता है? सिर्फ एक इशारा करके बात मुकम्मल कर दूंगा। मुतवक्किल अब्बासी सबसे कहते हैं कि जालिम और जाबिर खलीफा गुजरा है जिसने सबसे, यजीद के बाद सबसे ज्यादा जुल्म उसने किया। करबला को ढाने की कोशिश की, यहाँ तक कि करबला में उसने हल चला दिया, और जब
सैयद शुहदा की ख़बर पे पहुंचा तो वो जो बैल था वो रुक गया। तो उसने कहा क्या बात है, बैल आगे क्यों नहीं बढ़ता, इसे आगे बढ़ाओ। तो उसके सिपाहियों ने कहा कि हम तो बैल को मार रहे हैं, आगे नहीं बढ़ता। कहा उसे क्या पता कि यहाँ कौन है, वो तो जानवर है। सिपाहियों ने कहा हमें खुद समझ में नहीं आ रहा जानवर को कैसे एहसास है। तो लोग कहते हैं कि खुद तारीख में लिखा, तारीख बगदाद में, अहले सुन्नत की भी तारीखों में उठा के देखे, कहते हैं वो शल्लाक लाया, वो ताजियाना लाया, उसने बैल को मार मार के जान से मार दिया, लेकिन बैल ने इमाम हुसैन की कब्र पे पाँव नहीं रखा, हल नहीं चलाया। उसने कहा ये क्या माजरा है, जानवरों को कैसे मालूम है, ये हमारे नहीं, अहले सुन्नत की तारीख में भी आया कि जानवरों को कैसे मालूम कि अहले बैत कौन है। मैं कहूँगा फिर जानवरों को मालूम है, और अगर कोई अहले बैत के हरम की ताजीम ना करे वो जानवरों से बदतर है। कि जो कहे कि हम ढा देंगे, जो कहेंगे हम गिरा देंगे, वो जानवरों से बदतर है। जाने गिरामी अजीब और गरीब एक अजमत है ना। तो उसने बहरहाल बहुत, अब तफसील का वक्त नहीं, उसने क्या किया, उसने कहा भाई इनको रोब में लेना है मुझे, दोनों शियों के दोनों इमामों को, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। सुनेंगे ये वाक़या, आज मैं सिर्फ तारीख पेश कर रहा हूँ। चंद दलीलें ठीक है, मैंने इल्म कलाम की भी पेश की, अकली भी दलील पेश की, कुरान से भी, लेकिन ज़्यादातर तारीख सुन लीजिए इमाम की। तो अब एक मरतबा उसने दोनों इमामों को दावत दी, कहा आइए सामर्रा में ज़रा मैं आपको अपनी हुकूमत की सैर करा दूँ। आज भी जाएँ सामर्रा तो उसका महल बहुत ऊंचा, बहुत बुलंद किला, किले के बाहर एक बहुत बड़ा बागीचा था, उसकी फ़ौज थी, एक पहाड़ है वहाँ। अपनी फ़ौज से कहने लगे कि सब पहाड़ पे चढ़ जाओ। इतनी फ़ौज थी कि पूरा पहाड़ ढक गया फ़ौज से, सिर्फ पहाड़ नज़र नहीं आ रहा था, फ़ौज नज़र आ रही थी। दोनों इमामों को लेके चला। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम जवान थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बिल्कुल नौजवान, बचपने में। एक मरतबा मुतवक्किल दिखाता दिखाता बाहर ले आया, कहा कि देखिए ये मेरी फ़ौज है, इशारा किया फ़ौज को। तो उसने पहले से फ़ौज को समझा रखा था, सब ने हाथों में गुर्ज लिए हुए थे, नेज़े उठाए हुए थे लोहे के। तो ज़मीन पे सब मारने लगे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की ज़मीन पे, और आवाज़ें बुलंद करने लगे और ऊंची ऊंची बोलने लगे। कहा कि बादशाह सलामत, आप हुक्म दीजिए, जिसको कहें हम मार देंगे, जिसको कहें हम कत्ल कर देंगे, इतनी बड़ी फ़ौज है आपकी। तो एक मरतबा मुतवक्किल ने हंस के मुस्करा के इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को देखा और कहने लगा ये मेरी फ़ौज है। इमाम ने कहा तू फ़ौज दिखा के हमें रोब में ले रहा, मैं होता तो मैं कहता तुझे नहीं पता ये हैदर कर्रार के बेटे हैं। एक मरतबा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा हसन अस्करी जरा बताइए इन्हें हमारी फ़ौज कैसी है। अब बचपने के अंदर इमाम हसन अस्करी ने हाथ से इशारा किया, सारे के सारे बादल छटने लगे, आसमान तक नजारा नजर आया। मुतवक्किल ने देखा कि जमीन से लेके आसमान तक मलाइका हाथों में लोहे के गुर्ज लिए खड़े, बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं। एक मर्तबा कहने लगे फर्जंदे रसूल अगर आप कहें हम इसे उठा के ले जाओ। उसने एक मर्तबा सबको देखा, जमीन पे बेहोश होकर गिर गया। जब फौज ने आके चेहरे पे पानी डाला, होश में आया, तो उसने कहा मुझे माफ कर दे, आइंदा आप पे रोब नहीं लाऊंगा, मेरे तो वडेरे भी कह गए हैं आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। मिलके नारा सुनाएंगे, नाराए हैदरी। तवज्जो है, जानेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तफसील में जा सकूं। तवज्जो फरमा रहे हैं, जानेंगे। अब समझ में आया अस्करी क्यों कहा जाता है, कि जो अपनी एक इमाम ने अपनी फौज का, फौज वाला या फौजी या फौज वाला का, अस्करी कहते हैं फौज वाले को। इमाम ने कहा अब खबरदार हमें रोब में ना लाना, ये सारी हमारी फौज है। इतने इतने बड़े वजूद वाले मलाइका मौजूद थे कि एक मरतबा सबके हाथों में गुर्ज का, फर्जंदे रसूल आप कहिए ये पहाड़ उठा के फेंक दें, और अगर घबरा रहे हो तो मैं कुरान की आयत पेश कर दूं। कौम लूत का वाक़या है ना, अल्लाह ने कहा हमने कौम लूत पे अज़ाब नाज़िल किया, पूरा शहर था, पूरा मुल्क था। तवज्जो, एक मरतबा जनाब लूत को अल्लाह ने कहा कि लूत चले जाइए, यहाँ से मैं अजाब भेजने वाला हूँ। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, उसने पूरे मुल्क को उठाया एक पर में और लेके चला, मीलों आसमान में ले गया। अल्लाह ने कहा वापस फेंक दे, उलट दिया। कहा उनकी अजानों की आवाजें मलाइका सुन रहे थे, इतनी बुलंदी पे ले गए। जिस अल्लाह का एक फरिश्ता ऐसा हो, तवज्जो से सुनिएगा, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, जिस खुदा का एक फरिश्ता ऐसा हो जो एक पर में पूरी बस्ती को, एक पर में पूरी बस्ती को उठा के ले जाए, और वो सारे फरिश्ते खादिमो इमाम के। अब समझ में आया?
तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो है कि जनाब जिब्राइल ने कहा था मैं तो खादिम रसूल खुदा हूं, जो सैयदुल मलाइका हो वो खादिम का है। और जनाब ख़त्मी मर्तबत ने कहा सहाबा का मजमा है कि बार बार जनाब जिब्राइल भी वही आ रही थी, मैंने जिब्राइल से पूछा, सहाबा के मजमे में कहा जिब्राइल बैठे वही पेश कर रहे थे कि अचानक अली वहां से गुजरे, जनाब जिब्राइल रुक गए, वही को रोका और ताज़ीमन खड़े हो गए। फिर अली दोबारा वापस आए, फिर वो ताज़ीमन खड़े हो गए तो फौरन अल-अनवारुन नौमानिया में सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी ने, मुहद्दिस आज़म ने अपनी किताब में लिखा, कहा कि मैंने एक मर्तबा पूछा जिब्राइल अतक़ुमु लिहाज़ल फ़ता, क्या इस जवान के लिए बार बार खड़े होते हो? कहा वले माला अक़ूमु मन अल्लमनी, या रसूलल्लाह मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा ना हो जाऊं जिसने मुझे तालीम दी। कहा अली ने तुम्हें कब किस मकाम पे तालीम दी? कहा जैसे ही अल्लाह, मलाइका हमारी तरह से पैदा होके बड़े नहीं होते, खल्क होते हैं। अल्लाह ने एक इंसान में नूर का मुजस्समा खल्क होता है, वो फरिश्ता। तवज्जो हो कि जैसे अल्लाह ने मुझे खल्क किया, एक आवाज आई, मन अंता व मस्मुक व मन अना व मा इस्मी, कि तू कौन है, तेरा नाम क्या, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या। का अभी खल्क हुआ था, परेशान था, मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, और सवाल करने वाला कौन है, इसका नाम क्या। कि इसी जवान का नूर मेरे सामने आया, क्या कौल कह दे अंता रब्बुल जलील व इस्मुकल जलील व अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल। तू रब्बे जलील है, तेरा नाम भी जलील है, मैं अब्दे जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। का अली ने नाम भी रखा, तालीम भी दी। अज़ान गिरामी अगर घबरा के न सुन रहे हो, हम अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत के कायल हैं। बात पहुंच रही है? जीते रहो। तो परवरदिगार सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने इन्हें नारे लगाने से खाए हैं। वो जो बुजुर्ग भी नारे लगा रहे हैं, खुदा आपके वालिदैन पे रहमत नाजिल करे। अज़ान गिरामी, ये आपके वालिदैन ने जो आपको तरबियत दी है, उनको दुआएं दीजिए कि आपके माँ बाप किस तरह से आपको लाए हैं फर्श हज़ार। अज़ान गिरामी, ये हमारा अकीदा, जिसका ये अकीदा नहीं है तस्हीह कर ले, मैं जुमले जो पेश कर रहा हूँ अपने अकीदे को दुरुस्त कर लीजिएगा। अकीदा पेश कर रहा हूँ, शिया अकीदा यही है, हम अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत के कायल हैं। ये मलाइका जिनके खादिम हो, जिनके पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि एक पर में पूरे की पूरी बस्ती को उठा के ले जाए, जब खादिम ऐसा है तो इमाम कैसे हो। बात पहुंच रही है? अब कोई शक न करे आइम्मा के मकाम पे, उनकी अजमत पे, उनकी विलायत पे, उनकी इमामत पे। बात पहुंच गई है? तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नाम है, उसके फौज वाले इमाम। अज़ान गिरामी, तारीख में 4 आइम्मा को ऐसा जहर दिया गया है कि जब उन्हें जहर दिया गया तो उनके जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। 4 आइम्मा को बड़ा सख्त जहर दिया गया। आज आखिरी शब है, कल शब में तो शौक टूट जाएगा, कल तो नवी की शब है। आज कोई रोने में बुखल ना करे। एक मर्तबा कहिएगा मौला हुसैन से कि परवरदिगारा हाथ उठा के कहें, अल्लाहुम्मा ला तजअल आखिरल अहदे मिन्नी लिज़ियारतिहिम। परवरदिगारा, ये हमारी आखिरी ज़ियारत ना हो, ये हमारी आखिरी मजलिस ना हो, हमें बार बार ये फर्श अज़ा नसीब हो। मैं आप सबको एक जुमला कह के जा रहा हूँ, मैं भी चला जाऊँगा आज रात, कि अज़ीज़ान गिरामी, आप खुशकिस्मत हैं, इस फर्श अज़ा पे है, आपको कदर व मंजिलत मालूम नहीं। रवायत में है कि पहले अज़ादार के आने से पहले फरिश्ते आते हैं और आखिरी अज़ादार के जाने तक फरिश्ते बैठे रहते हैं। ये वो फर्श है कि जहाँ पे मलाइका आते हैं। लब्बैक या हुसैन, 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 बाद पर सलवात। अज़ान गिरामी, बस मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, सबकी मेरे साथ तवज्जो रहे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप तो आए हैं मजलिसों में पुरसा दे के चले गए, आपको तो मालूम नहीं यहाँ कौन कौन आता रहा है। ये जो पुरानी इमाम बारगाहें हैं, उनके दरो दीवार को भी मसाइब की आदत हो जाती है। कितने मलाइका आते रहे हैं और हमें मालूम नहीं कौन कौन सी बीबी कब कब आई है, हमें मालूम नहीं कौन कौन सी यहाँ हस्ती कब कब आते रहे, कौन कौन से इमाम कब कब आए हैं।
मुझे और आपको अंदाज़ा नहीं है। जुमलों को सुनेंगे मेरे, कोई भी रोने में बुखल ना करे। आज आप पुरसा दीजिएगा जनाब सैयदा को उनके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, एक ताबूत बरामद होगा तो 4 आइम्मा को बड़ा सख्त जहर दिया गया। मैं अर्ज कर रहा था, पहले इमाम हसन मुश्तबा, जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया ना तो इमाम के तश्त में जिगर के टुकड़े आने लगे। मौला ने फरमाया मुझे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया, इतना सख्त जहर कभी नहीं दिया कि मेरे जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे। और जब मौला हुसैन आए तो इमाम हसन मुश्तबा ने फौरन कहा, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये तश्त छुपा दें जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा, भाई मैं आपके ये जिगर के टुकड़ों का तश्त क्यों छुपा दूंगा, क्योंकि अभी ज़ैनब आने वाली है। कहा अभी मेरी बहन ज़ैनब आने वाली, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी भाई के जिगर के टुकड़े बाहर आ। खुदा किसी बहन को ये आजमाइशें बड़ी बड़ी सख्त आजमाइश, जितना मकाम आले मोहम्मद का है उतनी उनकी आजमाइशें ज़्यादा है। अजान गिरामी मैं मुकम्मल कर दूंगा, आपको एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। तो पहला इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया। दूसरा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया ना तो उसने कहा कि नहीं एक और खजूर ले। मौला ने कहा नहीं, एक ही खजूर काफ़ी है। देखता नहीं मैं कितना कमज़ोर पहले ही हो चुका हूँ। अरे जो इतने साल से जिंदान में हो, इतने बरसों से जिंदान में, पूरा जिस्म इमाम का लागर हो चुका था। अगर देख सके तो इधर देखिएगा, 2 आप जब ताबूत उठाते ना, 2 ताबूत, तो उस पर आपने जंजीरें देखी हो। एक चौथे इमाम का ताबूत, दूसरा 7वें इमाम का ताबूत। 7वें इमाम के भी ताबूत पे जंजीरें होती हैं, आपने देखी जंजीरें? कभी सोचा ये जंजीरें क्यों हैं? कि चौथे इमाम को भी बेड़ियां बांधी गई थी और 7वें इमाम को भी जंजीरें। रिवायत में है कि 7वें इमाम के जिंदान से, उनके ताबूत से जंजीरें बाहर लटक रही थी। तो कुछ लोगों ने पूछा मजदूरों से, जो 4 मजदूर जनाजा उठा के लाए थे, अरे जिसके 18 बेटे हो, मजदूरों को पैसे दे के उसका जनाजा उठवाया जा। तो कुछ लोगों ने पूछा, कहा भाई ये जंजीरें क्यों लटकी हुई हैं? अगर देख सके तो देखेंगे, तो आंखें बंद करके तसव्वुर जरूर कीजिएगा। मजदूरों से पूछा ये इमाम के ताबूत से जंजीरें क्यों लटक रही हैं? कहा इमाम को जंजीरें बांधी गई थी। कहा हाँ हम जानते हैं, लेकिन जंजीरें काट दी जाती हैं। जब कोई शहीद हो जाए तो मर जाता है तो जंजीरें काट दी जाती है। कहा नहीं, वो जंजीरें इमाम के गोश्त को काट के हड्डियों तक चली गई थी, इसलिए वो जंजीरें काटी नहीं जा सकती थी। तो दूसरा जो जहर दिया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, तीसरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अंगूर में जहर दिया गया, और चौथे जिनको जहर सख्त दिया गया, जिगर के टुकड़े आने लगे, वो इमाम हसन अस्करी है। मैं पेश करूंगा आपके सामने। आज इमाम हसन अस्करी का पुरसा देना है ना। आपके जहन में है वो रिवायत कि चौथे इमाम ने शब आशूर अपनी फुप्पी जनाब ज़ैनब से पूछा, फुप्पी अम्मा आप तहज्जुद की नमाज बैठ के पढ़ रही हैं? मैंने कभी जिंदगी में आपको बैठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो जनाब ज़ैनब रोने लगी, कहा बेटा इतनी प्यास की शिद्दत है, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा, इतनी शिद्दत है प्यास की। अज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब 56 बरस की, जब वाक़या करबला हुआ शाम ग़रीबा में, कि मौला फरमाते शब आशूर शाम ग़रीबा में बीबी बैठ के तहज्जुद पढ़ रही थी। लेकिन 28 बरस के हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मुझे नहीं मालूम अब कौन रोएगा कौन। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 28 बरस के, जब उन्हें जहर दिया तो वाजिब नमाज भी बैठ के पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा मौला क्या बात है? कहा ऐसा जहर दिया मेरा पूरा जिगर घुल गया है, मेरे आज़ा अंदर से घुल रहे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो आदमी जा रहा था, मौला मैं जा रहा हूँ, का मौला ने कहा जब तू कल आएगा ना तो यहाँ ताबूत होगा, जनाजा होगा, तो मुझे नहीं देखेगा। वो तड़पने लगा, कहा मौला आप तो 28 बरस के जवान हैं। मौला ने कहा मेरी जवानी को ना देख, उस जहर की शिद्दत को देख जो मुझे दिया गया। भाई कोई रोने में बुखल ना करे। आज जनाब सैयदा से कहें बीबी कैसे दुआएं मांग मांग के आपने अपना चमन आबाद किया था, किसकी नजर लगी कि यह आपका घर उजड़ गया, ये चमन सारा बर्बाद हो गया। कोई कहां मारा गया, कोई मशहद में जहर दिया, कोई करबला में घोड़े दौड़ाए गए, कोई काज़मैन के पुले बगदाद पे लाशा पड़ा, कोई सामर्रा में जहर दे के मार दिया।
अजरकुम अल्लाह, अजर अभी नहीं, ताबूत अभी नहीं आएगा, अभी थोड़े 4 से 5 मिनट 7 मिनट अभी जहमत, मैं आपको और दो, कोई रोने में बुखल ना करे, मैं जितना मुख्तसर कर सकता हूँ करूंगा। आज आप जब जियारत करेंगे ना तो एक और पुरसा दीजिएगा, इमाम ज़माना को उनके बाबा को भी पुरसा दीजिएगा। मौला आज आप यतीम हो रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा, इमाम ज़माना 5 बरस के थे जब यतीम हुए। मौला आप 5 बरस के हैं जब यतीम हुए, लेकिन मौला एक आपकी फुप्पी थी, नाम सकीना था, वो 3.5 बरस की थी। मौला आप तो गैबत में चले गए, लेकिन आपकी फुप्पी के बालों में शिमर ने हाथ डाला। मौला जब उन्हें तमाचे लगे, जब कानों की बालियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज कोई बुखल ना करे, आखिरी मजलिस है ना, मैं एक सवाल करूं, आप जब रोते हैं तो कोई तमाचा तो नहीं मारता आपको ताजियाने तो नहीं मारे किसी ने? मुझे पता है यहां मस्तूरात भी बैठी हैं, आपके साथ भी शायद कोई बीबी आई हो, अगर आपकी कोई छोटी सी बच्ची को आपके सामने तमाचा मार दे, क्या गुजरेगी आप पे? और अगर आपको पता चले कि आपके साथ कोई आई बीबी बेहोश हो गई है, पूछेंगे तो सही ना आप कि किसी ने पानी पिलाया या नहीं पिलाया? अजरों को अल्लाह, बस भाई इमाम हसन अस्करी को जहर दिया, इमाम ने कहा मेरा जिगर खुलने लगा है, मेरे आज़ा खुल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में 4 ऐसे ताबूत है, बड़ी मजलूमियत के ताबूत है। पहला जनाबे फातिमा तो ज़हरा का ताबूत, रात की तारीकी में उठा, सिर्फ 14 जनाजे में लोग, अरे कायनात की मलिका, सिर्फ 14 लोग जनाजे में। जब जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने जनाजा हाथों पे उठाया तो हाथों पे लाशा उठा के कहा, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लें, सैयदा को दफनाने वाला कोई नहीं है, हसनैन छोटे हैं, बाकी सारे नामहरम हैं। एक मर्तबा कब्र से 2 हाथ उठे, कहा या अली मेरी बेटी लौटा दें। जब मौला ने लाशा दिया, कहा या रसूल अल्लाह ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी, इसकी पसलियां टूटी हुई है। मैं हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश करूंगा, ताबूत बरामद होने वाला है। मैंने कहा 4 ताबूत सुनेंगे, दूसरा ताबूत किसका है? दूसरा एक छोटी सी बच्ची का ताबूत है। उस बच्ची को ताबूत नसीब नहीं हुआ, एक भाई के हाथों में जंजीरें थी, गले में तोक था, पांव में बेड़ियां थी। बहन का लाशा उठा के रोते हुए इमाम ने कहा, ओ 72 के आजादार बाबा, अपनी बेटी का लाशा ले लो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जानते हैं तीसरा ताबूत किसका? तीसरा ताबूत इमाम मूसा काजिम का, पुले बगदाद पे धूप में ताबूत पड़ा रहा। इमाम रजा रोते रहे, हाय मेरा बाबा, कितना गरीब इमाम है। चौथा ताबूत इमाम हसन अस्करी का, एक छोटा सा बेटा 5 साल का, न कोई साथ में था। बाप माँ, मैं कहूंगा बाप की शहादत हो चुकी, खुदा किसी माँ को ऐसा लाशा न दिखाए। 28 साल का जवान बेटा, मेरा दिल कहता है इमाम ज़माना कहते होंगे, दादी अम्मा मत रोइए, मेरे बाबा जन्नत में चले गए, लेकिन माँ को कोई कैसे समझाए? माँ के सब्र के लिए ज़ैनब का कलेजा चाहिए। बेटों के लाशें पड़े रहे, बीबी खड़ी देखती रही। मातमे हुसैन।